हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस में चल रहा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम लोगों ने कार्य को पढ़ लिया है, ऊर्जा को पढ़ लिया है। ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो भी होती है, इनके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। लेकिन इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का अगला टॉपिक होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय अगला टॉपिक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। वर्क एनर्जी थ्योरी, वर्क एनर्जी थ्योरी, कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए यहाँ पर हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय को जानते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इसका सिद्धांत क्या कहता है? तो जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, यह कहता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर, या ऐसे भी कर सकते हैं किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए, जो हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय है या कार्य ऊर्जा जो हमारा सिद्धांत है, यह क्या करता है? तो वर्क एनर्जी थ्योरी यह कहती है कि किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए, इसे कहने का मतलब क्या है कि किसी बल द्वारा, मान लेते हैं कि क्या है, कोई वस्तु है, मान लेते हैं हम द्रव्यमान की है, इस पर देखिए, इस पर हम कोई बल लगाएंगे तभी तो कार्य होगा। तो किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम द्रव्यमान की है, इस पर हमने क्या किया, कुछ फोर्स लगाया, मान लेते हैं इस पर हमने क्या बल लगाया, कुछ यह बल लगाया, क्या जो भी हमने क्या किया, इस पर बल लगाया, कुछ बल लगाएंगे इस पर। जब हम इसको बल लगाएंगे तो मान लेते हैं कि जब बल नहीं लगाया तो इसकी प्रारंभिक जो वेग था वह क्या था, u था। प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा। मान लेते हैं प्रारंभिक वेग क्या है, u है। जब हमने क्या किया तो उस पर बल नहीं लगाया। अब क्या हुआ कि जब हमने इस पर बल लगा दिया तो वो वस्तु क्या हो गई, गतिमान हो गई। वो वस्तु क्या हो गई, मान लेते हैं पहले गति की अवस्था में पहले सही है, लेकिन पहले जो इसका वेग है वो क्या है, पहले इसका वेग u है। क्या है, u है। अब हमने क्या किया, इस पर और फोर्स लगा दिया, क्या किया, और बल लगाया। अब जब इस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, जब कोई वस्तु मान लेते हैं 20 की चाल से चल रही है, अब ये बताइए अगर 20 की चाल से चल रही है, अगर इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी चाल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। 20 की चाल से चल रही है, अगर हम इस पर बल लगा देंगे क्या हो जाएगा, 25 भी हो सकती है, उसकी चाल 30 भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, यम द्रव्यमान की वस्तु है, u वेग से चल रही है। अब हमने इस पर क्या किया, फोर्स लगाया, और जब बल लगाया तो यह मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चली गई, और इसका वेग कितना हो जाता है, ये u से चेंज होकर क्या हो जाता है, v बढ़ता है ना। जैसे अभी बताया गया 20 रहेगा, उस पर बल लगाया जाएगा तो क्या होगा, जो उसका वेग होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर u था, u वेग था, जब उस पर हमने क्या किया, बल लगाया, फोर्स लगाया तो क्या हो गया, v में परिवर्तित हो गया नहीं, v में परिवर्तित। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहा है कि तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कितना कार्य होगा, यहाँ पर कोई वस्तु यम द्रव्यमान कोई वस्तु u वेग से जा रही है, जब उस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया तो वह वस्तु उस वस्तु का वेग कितना हो गया, v हो गया। तो बताइए
जो हमने बल लगाया उस बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो उस कार्य को निकालने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यह जो प्रमेय है यह उसी कार्य को बताती है। किसी वस्तु पर बल लगाने से या किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है, इन दोनों की गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। मतलब पहले इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो कम होगी और लास्ट में क्या होगी, देखिए पहले इसका वेग क्या है, पहले वेग कम है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। लास्ट में बढ़ता है, जब इसका वेग बढ़ेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। जैसे मान लेते हैं पहले 20 थी, अब कितना हो गई, मान लेते हैं पहले 20 जूल थी, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, 20 जूल, अब बढ़कर हो गई 30 जूल। आज जब 30 जूल हो गई तो ये बताइए कार्य कितना हुआ। तो हम आपसे पूछेंगे कार्य कितना होगा तो क्या बताएंगे, कार्य कितना होगा, इसकी गतिज ऊर्जा में कितने का अंतर आ रहा है। इसी को तो कहा है यहाँ पर किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये हम द्रव्यमान की पर जब पहले से हमने वेग बल लगाया था तो क्या थी, u वेग से जा रही थी, अधिक बल लगाया तो क्या हो गया, वेग v हो गया। अब यहाँ पर इसका मान लीजिए गतिज ऊर्जा 20 जूल है और यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, 30 जूल है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमने बल लगाया उस बल द्वारा कितना कार्य किया गया, तो 20 जो हमने बल लगाया, आप यहाँ पर देखिए 20 की चाल से 20 मतलब उसकी कुल गतिज ऊर्जा थी, जब हमने बल लगाया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 30 हो गई। इसका मतलब उसमें कितना परिवर्तन आया, 10 जूल का परिवर्तन आया ना। इसका मतलब हमने जो बल लगाया है बल द्वारा कितना कार्य किया गया, 10 जूल कार्य किया गया। आई बात समझ में, 10 जूल आया कहां से, जो अंतिम गतिज ऊर्जा थी उसमें से हमने क्या किया, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी उसको घटा दिया। आई बात समझ में। तो यहाँ से जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, यहाँ से अगर कार्य निकालेंगे तो बल द्वारा किया गया कार्य यानी कार्य W बराबर क्या होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा। देखिए अंतिम गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक हो रही है ना, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस क्या होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, क्या होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। आई बात समझ में। तो देखिए अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये हम द्रव्यमान की वस्तु है v वेग से जा रही है तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर होगी ना, क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसका वेग कितना है, v है, वेग क्या है, v है, तो हाफ m v स्क्वायर। अब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की बात करेगा तो यहाँ पर इसका वेग क्या है, द्रव्यमान तो m है लेकिन वेग क्या है, u है, तो यहाँ पर जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ m q स्क्वायर, सॉरी m q स्क्वायर, हाफ m q स्क्वायर और ये होगा हाफ m v स्क्वायर। आई बात समझे। और ये क्या होगा, कार्य होगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय यही है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का सूत्र क्या होगा, W बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m q स्क्वायर। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहेंगे, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहेंगे, किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर वस्तु m द्रव्यमान की थी, इसका प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v था। और जब इस यहाँ पर इसका जो कार्य निकाला गया है, यहाँ पर ये बता आपसे पूछा जाए कि जब हमने इस पर बल लगाया तब इसका वेग v हुआ था, तो बताइए जब हम बल लगाए उस बल द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, वो बल कितना कार्य किया कि इसका वेग v से q हो गया। तो यहाँ पर जैसे हमने माना कि इसका जो गतिज ऊर्जा मान लेते हैं इसकी 20 है, इसकी कितनी है, 30 है। तो अब आपसे पूछा जाए कार्य जो हमने बल लगाया वो बल कितना कार्य किया, तो क्या करेंगे, 20 में से 20 को माइनस कर देंगे। आई बात समझ में। तो जो कार्य ऊर्जा प्रमेय में होती है वह क्या होती है, ऐसे भी कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, कार्य कहलाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय की दूसरी परिभाषा यह भी हो सकती है या इसका दूसरा सिद्धांत यह भी हो सकता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। यह भी इसकी जो सिद्धांत है इसका हो सकता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हुआ, अंतिम गतिज ऊर्जा में हमने क्या किया, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटाया वही क्या हुआ, उसका परिवर्तन हुआ। जैसे इस पर प्रश्न हल करते हैं, इस पर प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि यहाँ पर 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है, कितने किलोग्राम की, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग जो u है वह 20 है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करिए
चल रही है। अब हमने क्या किया कि इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, बल लगाया। जब बल लगाया तो जो यह 2 किलोग्राम की वस्तु थी इसका वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका वेग क्या हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो देखिए जब बढ़कर होगा तो ये क्या होगा, कौन सा वेग होगा, अंतिम वेग यानी कि v होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा। अब हम आपसे कहेंगे कि 2 किलोग्राम की वस्तु थी और उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड था। अब हमने क्या किया कि उसी पर हमने बल लगाया, इस वस्तु पर हमने क्या किया, बल लगाया। जब बल लगाया तो वेग कितना हो जाता है, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो ये बताइए बल द्वारा कितना कार्य किया गया, मतलब जो हमने बल लगाया वो बल कितना कार्य किया कि इसके वेग को 20 से 30 कर दिया। आई बात समझे। तो बल द्वारा कार्य निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, W बराबर जानते हैं कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा में से क्या करेंगे, प्रारंभिक पहले वाली गतिज ऊर्जा घटा देंगे तो क्या मिलेगा, तभी तो कार्य मिलेगा। जैसे आपको बताया गया कि यहाँ पर मान लेते हैं गतिज ऊर्जा 40, मान लेते हैं 20 है, और इसमें ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं 40 है, इसको मान लेते हैं 60, कितनी है, 40 जूल है 60। आपसे पूछा जाए कि कितना कार्य किया गया तो क्या बताएंगे, पहले 40 थी, जब हमने बल लगाया तो कितनी पहुंच गई, 60, मतलब 40 में कितने की बढ़ोतरी, 20 की बढ़ोतरी की। हमने बल द्वारा कितना कार्य किया, 20 जूल कार्य किया। तो कैसे 20 जूल आया, क्या करेंगे, अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ mv² माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ mq²। आई बात समझ में। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 m, दोनों में कॉमन है, इसमें मिल रहा है उसमें मिल रहा है, क्या कर लेंगे, इसको बाहर कर लेंगे। अब ये बताइए यहाँ पर क्या बचा, जब इसमें से 1/2 m निकला तो क्या बचा, v², यहाँ पर 1/2 m निकला तो क्या बचा, माइनस रहेगा ही, क्या बचेगा, u²। अब देखिए 1/2 * m का मान कितना दिया है, 2 किलोग्राम, रख देते हैं यहाँ पर 2, कितना 2 रख देते हैं। अब देखिए v², v का मान कितना दिया है, 30 दिया है, 30 का वर्ग करेंगे माइनस u², u का मान 20, 20 का वर्ग करेंगे। अब देखिए 2 से 2 कटा, यहाँ पर बचा क्या, 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 30 का वर्ग करेंगे 900 माइनस 20 का वर्ग करेंगे 400, कितना आएगा 400। जब 900 में से 400 घटाएंगे तो क्या आएगा 500, और ये क्या आएगा, कार्य आएगा, कार्य का मात्रा जूल, मतलब कितना कार्य किया गया, बल द्वारा कितना कार्य किया गया, 500 जूल कार्य किया गया। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा, 500 जूल। आई बात समझ में। तो ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। अगर उसका द्रव्यमान दिया हो, देखिए यहाँ पर दिया है द्रव्यमान कि 2 किलोग्राम की वस्तु थी, पर प्रारंभिक वेग 20 था, अंतिम वेग क्या हो जाता है, जब बल लगाते हैं तो 30 हो जाता है। तो बताइए बल द्वारा कितना कार्य किया गया। अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अंतिम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। तो ऐसे अलग भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से निकालेंगे इसको तो अलग अलग निकालेंगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे W हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब क्या करेंगे, 1/2 m काउंट कर लेंगे, इसमें से क्या बचेगा v², इसमें क्या बचा माइनस q²। b का मान रखेंगे 30, 30 का, अब देखिए 30 का स्क्वायर तो माइनस इसका 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर होगा, 2 से 2 कटा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 30 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग, यानी 30 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 900 माइनस 20 का वर्ग 400, 900 में से 400 बताएंगे तो क्या है 500, और कार्य है तो कार्य का मात्रा जूल, मतलब कितना कार्य किया गया बल द्वारा 500 जूल किया गया। तो इस पर हम आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, प्रश्न है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम है, तो इसके वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कोई वस्तु है, उसका जो वस्तु उसका द्रव्यमान कितना दिया है 5 किलोग्राम उसका द्रव्यमान दिया है। अब यह इसका जो वेग है इसको 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर कितना करना है 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग है वह कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब जब इसको बढ़ाएंगे तो इसका वेग बढ़ाकर कितना करना है, वस्तु तो वही रहेगी, वेग कितना करना है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या होगा, अंतिम वेग होगा। तो बताइए कि यहाँ पर कितना कार्य करना होगा। तो सेम प्रोसेस वही होगा, वैसे ही निकालेंगे। हम जानते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का सूत्र क्या होता है, W बराबर कार्य ऊर्जा प्रमेय, W बराबर क्या होता है उसमें, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा देखेंगे, मतलब जो हमारा यह पिंड था यह कितने का था 5 किलोग्राम का था,
चाल पहले कितनी थी 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि u का मान कितना 2। अब जब इसका 5 किलोग्राम का ही रहेगा, जब इसको हम क्या करेंगे इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा v हो जाएगा। और बढ़ाकर कितना करना है 2 से कितना बढ़ाकर करना है 4 करना, तो मतलब इसका वेग कितना दिया 4 मीटर प्रति सेकंड दिया। अब बताया जाए आपसे पूछा जाए कि कार्य कितना, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा, तो कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितना दिया है, देखिए सूत्र क्या होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे हाफ m काउंट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे मान लेते हैं काउंट करेंगे तो क्या होगा 1/2 m काउंट कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या बचा v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब देखिए 1/2 into m का मान 5 दिया है, यहाँ पर m का मान क्या दिया है 5 दिया है ना, तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया। b का स्क्वायर, b का मान कितना दिया है, b का मान अंतिम कितना है 4 है, तो b का मान जब 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस u का मान कितना है 2 दिया है, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 2 का वर्ग यहाँ पर रखेंगे तो 2 का वर्ग होगा क्या 4। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 into 5, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा पूरा होगा मल्टीप्लाई होगा, 16 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 12, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 6 5 कितना आएगा यहाँ से 2 से इसको जब हमने काट दिया तो क्या हुआ 6 में कटा और 6 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, क्या आएगा 30। और ये क्या है कार्य है, मतलब कितना कार्य करना पड़ा 30 जूल, कितना 30 जूल कार्य करना पड़ा। तो ऐसे हम क्या करेंगे प्रश्न को हल करेंगे। देखिए प्रश्न में दिया क्या द्रव्यमान दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, उसको बढ़ाकर क्या करना है 2 मीटर से 4 मीटर प्रति सेकंड करना है 2 मीटर प्रति सेकंड से। तो हम क्या करेंगे देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कैसे जो कार्य उसको कैसे निकालेंगे, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही हमारा क्या होगा कार्य होगा। कौन करता है कार्य ऊर्जा प्रमेय करती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या होता है कार्य होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो अंतिम गतिज ऊर्जा मतलब हाफ mv स्क्वायर 1/2 m v मतलब 4 रखेंगे वहां पर 4 का वर्ग करके वहां से निकालेंगे, फिर हाफ mu स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 2 रख के हल करेंगे, फिर दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या आएगा 30 जूल आएगा। तो कार्य कितना करना पड़ेगा 30 जूल करना पड़ेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का। देखिए अगला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या करता है, तो जो हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो कहता है कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, न तो ऊर्जा को उत्पादित किया जा सकता है और न ही ऊर्जा क्या होता है समापन होता है। इसका सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऐसे होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही समाप्त की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है। ऐसे बोला एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण
का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, बल्कि क्या होता है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है, या ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अगर पूछे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो इससे केवल क्या बनता है? इसके परिभाषा से ही प्रश्न बनता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर विभिन्न युक्तियों में ऊर्जा का स्वरूप, यहाँ पर कुछ युक्तियां दी गई हैं और उसमें ऊर्जा का स्वरूप दिया गया, कैसे ऊर्जा कहाँ पर कैसे परिवर्तित होती है, यहाँ से प्रश्न आता है आपका। जैसे यहाँ पर पहला यहाँ पर है विद्युत बल्ब। यह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत से क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती, तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है? प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदलती है। यहाँ पर है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करने की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को जो विद्युत मोटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से एक नंबर फिक्स है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता भी है। यहाँ पर दिया लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लेकिन अगर माइक्रोफोन लग जाए तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जस्ट इसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। अगला है सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाइट है इंजन। इंजन क्या करता है? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर कुछ युक्तियां और उनमें क्या होता है, ऊर्जा का क्या स्वरूप होता है उसके बारे में दिया गया। अब हम लोग का क्लास यहीं पर पूर्ण होता है। अगर जो भी आपको मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है अगर ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर वीडियो को करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।